भी कुछ भी कलेक्शन नहीं है, या फिर बोल सकते कि एकदम नूब अकाउंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस नूब अकाउंट को सिर्फ 24 आवर के अंदर प्रो अकाउंट में बदलने वाले हैं और अपने एक लक्की सब्सक्राइबर को गिव अवे में देने वाले हैं। थैंक यू। तो नूब से प्रो अकाउंट की जर्नी की शुरुआत मैंने सोचा क्यों ना पहले फ्री आइटम से कर ली जाए, पर बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे फ्री में कुछ नहीं मिला और फ्री फायर में फ्री में तो कुछ मिलता ही नहीं। फिर मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया। ऐसे टाइम पे मुझे मेरा मेन अकाउंट दिखा जिसके अंदर ऑलरेडी 49,000 डायमंड थे। तो मैंने अपने मेन अकाउंट से नूब अकाउंट को फ्रेंड लिस्ट में लेके उसके अंदर गिफ्ट भेजना स्टार्ट कर दिए, बट यहाँ पे सिर्फ 3 ही गिफ्ट भेज पाया और उसके बाद लिमिटेशन लग गई। अब 24 आवर के अंदर हम लोग 3 से ज्यादा गिफ्ट नहीं भेज सकते, तो अब हमें दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी ट्रिक में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो टॉप अप करना और दूसरा अपने यूट्यूबर फ्रेंड की हेल्प लेना। तो सबसे पहले मैंने अपने इस नूब अकाउंट में सीधा 4,000 रुपए का टॉप अप किया, जिसके अंदर मुझे 5,600 डायमंड मिले। साथ में फ्री में एक लेजेंडरी बैनर अवतार, एक बंडल और एक इमोट फ्री में मिला। और 100 डायमंड ज्यादा लेने के लिए हम लोगों ने आज के दिन का इसका बर्थडे डेट डाल दिया ताकि हमें फ्री में 100 डायमंड और मिले। हरामी हो बेटा। और पहले हम लोग डायमंड खर्च नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन 2 का इस्तेमाल करके फ्री में पहले कलेक्शन को बनाएंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखो मेरे इतने सारे वीवेज फ्रेंड हैं जिनके पास लाखों में डायमंड्स होते हैं, तो लोग एक ही गिफ्ट भी देंगे तो हमारा कलेक्शन 2 गुना बढ़ेगा। कैसे? एक तो वीवेज फ्रेंड में आएगा और दूसरा उनका गिफ्ट। तो मैंने एक बढ़िया सा मैसेज रेडी किया और सबसे पहले अमित भाई को भेजा और उसी मैसेज को सेम कॉपी करके मैंने नॉनस्टॉप भाई, हुजाय भाई, सुदीप सरकार भाई, सबको मैंने भेज दिया। और ये वाली ट्रिक सच में बहुत अच्छा काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे पहाड़ी भाई की रिक्वेस्ट और साथ में उनकी तरफ से गिफ्ट भी मिला। और गिफ्ट के अंदर भाई सीरियसली मैं देख के शो हो गया, बहुत ही अच्छा लेजेंडरी बंडल था। उसके बाद मैंने सेम मैसेज कार 98 के भाई को भी कर दिया। बाकी लोग रिक्वेस्ट और गिफ्ट भेजे तब तक हम लोग इन डायमंड से कुछ खरीद लेते हैं। और हमने खरीदने की शुरुआत करी भूया पास से, क्योंकि भूया पास के अंदर इमोट, बंडल, बैनर, अवतार, बहुत सारी चीजें मिलती है। अब बारी आती है ईवो गन स्किन्स की। अब आप लोगों को पता है कि एक अकाउंट को नूब से प्रो बनाने के लिए ईवो स्किन कितना ज्यादा मैटर करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना 2-3 ईवो स्किन निकाल लेता हूँ, बट मैंने 1-2 स्पिन कर लिए तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने एक और स्पिन किया, उसके अंदर भी कुछ नहीं मिला और इवन जो आइटम मिल रहे थे वो भी कुछ काम के नहीं थे। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अब हम लोग इसको बीच में भी छोड़ नहीं सकते थे। मुझे पता था कि किसी भी कीमत में ईवो स्किन तो हमें निकालनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए और ज्यादा टॉप अप क्यों ना करना पड़े। बट मुझे इतना नहीं पता था कि भाई इतना ज्यादा स्पिन करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे स्पिन कर चुके थे, हमारा बहुत डायमंड वेस्ट हो चुका था, मेरा दिल पूरा टूट गया था भाई, एक भी गन नहीं मिली। और फाइनली हमें एक गन स्किन मिली थी, वो भी A94 की। चलो उसी से खुशी हुई थी। मैंने तुरंत जाके कलेक्शन के अंदर A94 की स्किन को इक्विप किया। बट मैं इतना कर ही रहा था कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई अमित भाई की। मैंने रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट किया और अकाउंट को जाकर देखा तो वी बेच नहीं था, क्योंकि अब वी बेच को हम लोग हाइड कर सकते हैं और अकाउंट रियल था। तो मुझे इतना पता था कि हमें एक और गिफ्ट फ्री में मिलने वाला है अमित भाई की तरफ से। अब वो क्या मिलेगा चलो देखते हैं। अब गिफ्ट के साथ एक मैसेज था, नूब आईडी का काम तमाम। अब ये मैसेज इसलिए था क्योंकि डेथ पायरेट्स वाला बंडल मिला था, क्या बात कर रहे हैं? जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है देखने में, बट ये बंडल फ्री फायर के अंदर लेजेंडरी है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना डायमंड से भी यहाँ पे कुछ बंडल निकाल लेते, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा था। मैंने यहाँ पे कुछ स्पिन किया, बट मुझे पता था कि भाई पहले स्पिन के अंदर तो इतने आसानी से कुछ मिलेगा नहीं। उसके तुरंत बाद मेरी नजर पड़ी यहाँ पे गन स्किन के ऊपर, जो कि भाई अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं और ये गन बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने सोचा क्यों ना इन गन स्किन को निकाल लेते हैं। मैंने पहला स्पिन किया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने दूसरा वाला स्पिन किया, उसके अंदर भी कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा क्यों ना और ज्यादा स्पिन कर लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अब मैं इतना ज्यादा स्पिन इसलिए कर रहा था क्योंकि इन गन को मैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि इस स्पिन के अंदर पक्का कुछ मिलेगा। हेलो मोटो। पर इस वाले स्पिन के अंदर भी हमें कुछ नहीं मिला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लगभग 1000 डायमंड हम लोगों ने खर्च करने को आए थे और अभी तक हमें एक सिंगल गन नहीं मिली। मैंने सोचा क्यों ना और स्पिन कर लेते हैं, शायद अब मिल जाएगी भाई। और इसी लालच में मैं यहाँ पे स्पिन करता जा रहा था और अभी हम लोगों ने लगभग 1300 डायमंड खर्च कर दिए थे और हमारे पास एक भी स्किन नहीं आई थी। अब टेंशन होने लग गया था क्योंकि हमें और कलेक्शन भी निकालना है और हम लोग एक इवेंट के ऊपर इतना डायमंड खर्च नहीं कर सकते हैं। बट इस इवेंट को हम लोग बीच में भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारे पास 151 टोकन था। एटलीस्ट हमें 200 टोकन करने पड़ेंगे, तब जाके हमें एक गन स्किन मिलेगी। पर हमारा किस्मत इतना खराब था कि हमें टोकन के रूप में सिर्फ एक टोकन मिल रहे थे। भाई सीरियसली मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि इस बार हम लोग 2000 से ज्यादा टोकन वेस्ट कर चुके थे। सिर्फ एक स्पिन में मिल जाएगी, एक स्पिन में मिल जाएगी, ऐसा करते करते हम लोग स्पिन कर ही जा रहे थे और हमारे डायमंड यहाँ पे उड़े जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि भाई अब मिल जाएगी, मैं देखूंगा नहीं तो मिल जाएगी, बट सीरियसली कोई ट्रिक काम नहीं कर रही थी। मेरे को सिर्फ एक टोकन मिल रहा था। बट अब मैंने भी ठान लिया था भाई कि एक गन स्किन तो मैं स्पिन से निकाल के दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और उसके लिए मैं एक बार फिर से स्पिन करने लग गया। अगर स्पिन से हमें एक गन मिल जाते तो एक हम लोग टोकन से निकाल लेंगे, टोटल 2 गन हमारे पास हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 3000 डायमंड वेस्ट कर देते और मुझे एक भी स्किन नहीं मिली थी स्पिन से।
तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं हमारे पास जो बचे कुछ डायमंड है वो भी 0 हो जाएंगे और मैंने गिव अप कर लिया। मैंने टोकन से यहाँ पे एक M10 निकाल ली और भाई बहुत ज्यादा दुख हुआ कि लगभग 3000 डायमंड से भी ज्यादा हम लोगों ने उड़ाए और सिर्फ एक स्किन मिली। बट फिर भी सोचा कि एक स्पिन और कर ही लेते हैं और उसमें भी कुछ नहीं मिला। अब मेरे पास थोड़े कम डायमंड बचे थे तो मैं डिस्काउंट वाले इवेंट के अंदर गया और वहां से जाके मैंने एक बंडल खरीद लिया जो कि 600 डायमंड में मिल रहा था। और बाकी जो बंडल मैंने अपनी मेन आईडी से बेचे थे मैंने सोचा उनको भी अनबॉक्स कर लेते हैं, जिसमें पहला बंडल जो था वो भी बहुत अच्छा था, दूसरा वाला बंडल था वो भी बहुत अच्छा था, बट तीसरे वाले बंडल के साथ मेरे साथ हो गया स्कैम। मैंने जो बंडल भेजा था वही सेम बंडल पहाड़ी भाई ने भेजा था, तो उसके बदले मुझे रेड टोकन मिले। अब बाकी सारे क्रिएटर भी भेजने वाले थे बंडल, बट उससे पहले जब मैंने अपने गन कलेक्शन में जाकर चेक किया तो मेरे पास एक शॉटगन थी, एक A94 की स्किन थी, बट SMG के रूप में कोई स्किन नहीं थी। तब मुझे EVO एक्सेस के रूप में कोबरा MP40 मिल गई, वो भी 7 दिन के लिए लेवल 4 की। तो मैंने तुरंत उसको परचेस कर लिया और साथ में G80 की स्किन भी मिल गई, तो मैंने तुरंत उन दोनों को जाके इक्विप कर लिया। अब मैं इतना कुछ कर ही रहा था कि मेरी नजर गिफ्ट सेक्शन पे पड़ी। मुझे कार98 के भाई ने एक नहीं दो नहीं पूरे 3 गिफ्ट भेजे थे। अब जैसे ही मैंने पहला बंडल खोला मैं देख के शौक हो गया, भाई इतना अच्छा बंडल दिया था। दूसरा वाला बंडल खोला भाई वो तो और भी बढ़िया था। अब तीसरे वाले बंडल को मैं सोच रहा था भाई कुछ ऐसे ही दे देंगे, बट भाई वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। कार98 के भाई ने लगभग हमें 3 से 4 हजार डायमंड के गिफ्ट किए थे और इतने सारे गिफ्ट और डायमंड उड़ाने के बाद हमारा कलेक्शन बहुत अच्छा हो गया था, बट इससे कुछ नहीं होने वाला था। जब मैंने अपने कलेक्शन में जाके चेक किया तो मेरे पास व्हीकल की तो इतनी अच्छी स्किन थी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना व्हीकल की स्किन तो मैं खरीदनी पड़ेगी, और ना ही मेरे पास कुछ इमोट और ये कोई एनिमेशन भी नहीं था। तो उसके लिए मैंने एक बार फिर से यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर गया। अब मेरे पास डायमंड नहीं थे तो मेरे को और ज्यादा डायमंड परचेस करने पड़े। मैंने 1600 में यहाँ पे 2100 डायमंड और परचेस किए, तो अब हमारे पास 2300 डायमंड हो गए थे। उससे मैंने कुछ इमोट खरीदे यहाँ पे जो सस्ते थे और अच्छे थे, तो 200 डायमंड के मैंने 3 इमोट खरीद लिए। और उसके बाद मेरे पास और डायमंड बचे थे, तो अब मेरे को यहाँ पे व्हीकल की स्किन भी खरीदनी थी, जिसमें मुझे एक बाइक की स्किन बहुत ही अच्छी लगी, पर वो 800 डायमंड की थी, फिर भी मैंने उसको परचेस कर लिया। साथ में कार की स्किन भी मेरे को अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी परचेस कर लेता हूँ। अब इन दोनों को जैसे परचेस किया एक बार फिर से मेरे पास डायमंड कम बचे, पर इस बार मुझे टॉप अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इतने सारे वी बेच वाले क्रिएटर भाई लोग आ गए थे। और जब मैंने अपना मेल सेक्शन चेक किया तो वहाँ पे भाई पूरी गिफ्ट की लाइन लगी थी। सबसे पहले देसी चोरा भाई थे जो कि बाबू आई लव यू बोल रहे थे मेरे सब्सक्राइबर को, और भाई बंडल बहुत ही अच्छा दिया था। उसके बाद हुजय भाई आए और हुजय भाई ने भाई बोल ही दिया कि आईडी तो मुझे चाहिए, बट हुजय भाई को कौन नहीं बताया कि आईडी मेरे सब्सक्राइबर के लिए है, और हुजय भाई का बंडल भी बहुत अच्छा था। बट फिर उसके बाद नॉनस्टॉप भाई एक नहीं दो नहीं पूरे 3 गिफ्ट देते। सबसे पहला बंडल जब मैंने खोला भाई सीरियसली बहुत ही रेयर बंडल, और या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही लेजेंडरी बंडल था। सेकंड वाला बंडल तो भाई मेरा फेवरेट है, भाई सीरियसली बहुत अच्छा बंडल है। और थर्ड के अंदर तो हमें स्किन जिसकी चाहिए थी वही मिल गई, हमें व्हीकल की स्किन भी मिल गई थी। तो उसके बाद सुदीप भाई ने भी हमें गिफ्ट भेजा जो कि किंग वाला था, भाई बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो वाला भी। वैसे देखा जाए तो अकाउंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेयर हो चुका है बिना किसी कलेक्शन के, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतने सारे वी बेच और यूट्यूबर्स है भाई, और ऊपर से हम लोगों ने इसका जो कलेक्शन है ना भाई बहुत ही अच्छा कर लिया है। देखो देखा जाए तो सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे गिफ्ट दिए, बट आपके अकॉर्डिंग कौन से यूट्यूबर भाई ने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है? और हाँ रही बात इस आईडी की गिव अवे की, तो उसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है की, तो उसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, बॉस आर्मी FF सर्च करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी मैंने इंस्टाग्राम की, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर देना है, याद से फॉलो जरूर करना है। उसके बाद ही कमेंट करना अपनी UID। एक वीक के बाद हम लोग इंस्टाग्राम पे इस आईडी का विनर अनाउंसमेंट करेंगे, बट याद से फॉलो जरूर कर लेना। तब तक के